साफ मना कर दिया। पता तो लगाना पड़ेगा। हाँ जेठालाल बोलो। अरे मेहता साहब, आपको कुछ पता है किस बारे में? लेडीज लोगों के सीक्रेट बात के बारे में? कौन से लेडीज लोगों की बात हो? कैसा सीक्रेट? अरे क्या हुआ, आज सुबह सुबह बबीता जी मेरे घर पे आए थे तो दया को कुछ सीक्रेट बात बताने। मैंने पूछा क्या सीक्रेट बात है, तो मुझे बताया नहीं। कहने लगी नहीं, ये हम लेडीज लोगों की सीक्रेट बात है, आपको नहीं बता सकती। अब तो छोड़ो ना जेठालाल, लेडीज लोगों की होगी कोई सीक्रेट बात, तुम्हें जान के क्या करना है? अरे करना कुछ नहीं है, पर क्या कोई ऐसे बोलता है ना कि आपको नहीं बता सकते, तो वो बात जानने की और एकदम उत्सुकता बढ़ जाती है ना, इसलिए। अरे ये सब उत्सुकता छोड़ो जेठालाल और मेरी बात मानो। जो काम के वक्त में अपना काम छोड़ के लेडीज की बातों के बारे में सोचते हैं ना, वो किसी काम के नहीं रहते। ये सब बातें दिमाग से निकाल दो, तुम भी काम करो और इस वक्त मुझे भी काम करने दो। शाम को सोडा शॉप पे मिलते हैं और आराम से बात करते हैं, ठीक है? चलो रखता हूँ। ओके ओके। मेहता साहब भी एकदम अरसिक हो गए, पूरा दिन बस काम काम काम। अरे थोड़ा तो लेडीज लोगों की बातों में ध्यान देना चाहिए ना। छोड़ो, उनको इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मुझे तो है। कहाँ से पता चलेगा? आज कितने दिनों बाद मैं रत्नावली को मिलने वाली हूँ। वाओ! हमारे गोकुलधाम के फ्रेंड्स को भी ना उससे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। We are gonna have a blast. Now, time for some music. मीटिंग का क्या? और कहाँ है आपकी दोस्त? हाँ, और आपने अपनी सहेली की इतनी तारीफ की है ना कि उनको मिलने गए हम पैसे आए हैं। हाँ, काचे। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। लगता है किसी मीटिंग में लेट हो गई है। बबीता, लगता है तुम्हारी फ्रेंड काफी बिजी रहती है। हाँ कोमल भाभी, वो बहुत बिजी रहती। 3-3 महीने तक उसके अपॉइंटमेंट नहीं मिलते। बहुत से? लेकिन मेरी स्पेशल फ्रेंड है ना, इसलिए मेरे कहने पे हमसे खास वो मिलने आ रही है। क्या थैंक यू। सुवाच्य, आटलू बिजी होने के बाद भी हमसे मिलने आ रही है। वो कॉलेज के टाइम से वो ऐसी ही है, हमेशा अपने काम में बिजी। यू नो व्हाट, कॉलेज के सारे लड़के उसके पीछे दीवाने थे, पर वो है कि किसी की तरफ देखती भी नहीं थी। वैसे बबीता जी, आपके पीछे भी कॉलेज में दीवाने कम नहीं होंगे, हाँ? लेकिन सबको छोड़ के अय्यर भाई ने बाजी मार ली। वो कितनी शर्मा रहे हैं। बबीता जी, आप अपनी सहेली को जरा फोन करके पूछेंगे कि वो कहाँ तक पहुँचे। वो क्या है कि उनको मिलने की बड़ी उत्सुकता हो रही है हमें। अभी फोन करती हूँ। यस बबीता, हाय रत्नावली, कहाँ पे हो तुम और कितनी देर में पहुँच रही हो? जस्ट 5 minutes and I'll be there. ओके ओके, जल्दी से आ जाओ, सब लोग यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ सबसे मिलने के लिए। See you in some time. ओके ग्रेट, सी यू सून।
पोपट भाई, लगता है ये लेडीज सोसाइटी में किसी का पता ढूंढ रही है। आप दुकान संभालो, तब तक मैं उसकी मदद करके आता हूँ। अरे भाई, दुकान आपकी है, आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। मुझे पता है कौन सा सामान कहाँ रखा है, क्या भाव है, कस्टमर आएगा तो। बराबर बराबर। और वैसे भी मैं घर ही जा रहा हूँ, तो मैं उनकी मदद करता हूँ ना। तो बाकी का सामान वो मैं बाद में ले लूंगा। तेरी दुकान कहाँ भागी जा रही है अब्दुल? हेलो हेलो। इफ माय गेस इज करेक्ट, आप इस सोसाइटी में किसी का पता ढूंढ रही है? जी हाँ, आप यहीं पर रहते हैं? जी 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 बिल्कुल। इस सोसाइटी में मेरा फ्लैट है 2 BHK। ओके, दैट्स नाइस। एक्चुअली मैं बबीता की फ्रेंड हूँ। आप बता सकते हैं कि बबीता कहाँ रहती है? बबीता जी, जी। आइए आइए ना, मैं आपको उनके घर ले चलता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अब बस मुझे ये बताइए कि बबीता कहाँ रहती है? अरे वो मेरी पड़ोसी है, मैं भी उसी विंग में रहता हूँ। दैट्स ग्रेट। बाय द वे, माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपट लाल। लाला। लाला नहीं, लाल, पोपट लाल। हेलो। आई एम सॉरी। हेलो। हेलो, रत्नावली। क्या क्या? रत्नावली। रत्नावली, वाह 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 जी। खिल गई मेरे प्यार की कली, मच गई दिल में खलबली। पाल, रत्नावली पाल। आप रत्नावली पाल, मैं पोपट लाल। पाल लाल, एकदम ऐसे प्रास मिलता है ना, दोनों नाम ऐसे साथ में लेते तो ऐसा लगता है जैसे कोई कविता बन गई हो। You're so funny। थैंक यू। अब 1 मिनट में गाड़ी पार्क करके आती हूँ। मैं पार्क कर देता हूँ ना। नहीं, थैंक यू, मैं आती हूँ। ओके, ऐसे नहीं। आइए आइए आइए। वैसे क्या नाम बताया था आपने? काफी लंबा सा था। नहीं, नाम तो छोटा ही है, पोपट लाल। लंबी मेरी उपलब्धियां है। गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपट लाल। तूफान एक्सप्रेस? वैसे देश के लगभग सारे बड़े अखबारों में मेरे आर्टिकल छपते हैं, लेकिन मैंने तूफान एक्सप्रेस का नाम नहीं सुना। नहीं सुना? नहीं। क्या बात कर रही है? देश के सारे प्रमुख अखबारों में हमारा अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का नाम बड़े ही रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। ओह, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने नहीं सुना। नहीं, इसमें सॉरी क्या है, ये तो खुशी की बात है। अब इसमें खुशी की क्या बात है? खुशी की बात यह है कि आप भी मेरी तरह पत्रकार हैं और आपके आर्टिकल्स भी देश के लगभग सभी बड़े अखबारों में छपते हैं। हमारा नाम और काम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। नहीं पोपटलाल जी, मैं पत्रकार नहीं हूँ। नहीं, मेरे तो गेस्ट कॉलम्स आते हैं। अच्छा, किस विषय पर? अच्छा, अभी बताती हूँ। आप अपना हाथ दीजिए। क्या? हाँ पोपटलाल जी, अपना हाथ दीजिए। आप मुझसे मेरा हाथ मांग रही हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? अपना हाथ दीजिए। ये लीजिए। ये क्या है? अभी पता चल जाएगा। इसे अपने गले में पहन लिया। अच्छा, ओके, पहनता हूँ। आप जरा नहीं, ऐसे इसे पकड़े। ओके, ये लीजिए। थैंक यू। पहन लिया। वेरी गुड। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए। क्यों? ये करिए ना पोपटलाल जी, आंखें बंद कीजिए। ओके, एज यू से। और उसके बारे में सोचिए जिसकी कामना आपके अंदर सबसे ज्यादा है। ओके। मेरी तो सालों से एक ही मनोकामना है कि मेरी शादी हो जाए। अब धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए पोपटलाल जी। अभी लॉकेट मुझे दीजिए। अच्छा, ओके। कमाल है, आप कर क्या रही है? ये लीजिए। ये अपनी अमानत। हाँ, अरे थैंक यू, थैंक यू। ये क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट देखिए तो पोपटलाल जी। ओह लाला, लुक एट दिस। हाँ, इसका तो रंग गुलाबी हो गया। जी, अब आपकी शादी नहीं हुई, राइट? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? इस रत्न से। आपके अंदर बेशुमार प्यार है पोपटलाल जी, और उस प्यार को बांटने के लिए आपको एक साथी की तलाश है।
हाँ, लेकिन ये बात आपको इस रत्न से कैसे पता चली? ये जेम्स स्टोन यानी कि ये रत्न हमारे मन के विचारों की ऊर्जा की वजह से रंग बदलते हैं। ये पारदर्शक रत्न आपके मन में भरे प्यार की ऊर्जा की वजह से रंग बदलकर गुलाबी हो गया। ओहो, ये तो कमाल हो गया। कमाल तो आपने किया है पोपटलाल जी। मैंने आज तक बहुत ही कम ऐसे इंसान देखे हैं जिनके पहनने से ये रत्न गुलाबी हो जाए। आपके दिल में बहुत प्यार है पोपटलाल जी। आप भी ये लॉकेट पहनिए ना, मुझे यकीन है आपके गले में आते ही ये भी मेरी तरह गुलाबी हो जाएगा। मेरा मतलब है मेरे लॉकेट की तरह गुलाबी हो जाएगा। पोपटलाल जी, मैं अपना प्यार किसी के साथ बांट चुकी हूँ। पोपटलाल जी, लेकिन आपकी शादी जो भी लड़की से होगी वो दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की होगी। आप उसे इतना प्यार देंगे जो शायद ही कभी किसी को नसीब हुआ हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा रत्न है जो ये बता सके कि मेरी शादी कब होगी? नहीं नहीं, ऐसा कोई रत्न नहीं, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आपके प्यार की इंटेंसिटी देखकर मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि आपका प्यार कुदरत को जल्द से जल्द आपकी शादी कराने को मजबूर कर देगा। अरे वाह 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 वाह, थैंक यू रत्नावली जी, आपके मुंह में घी शक्कर। और वो आप क्या कहती है? उलाला। अच्छा, तो आप अलग अलग अखबारों में इन रत्नों के बारे में लिखती हैं? जी हाँ। मान गए रत्नावली जी आपके टैलेंट को। आपकी प्रतिभा, आपका ज्ञान एकदम अद्वितीय है, अनोखा है। आप तो जादूगर है, जादूगर। नहीं नहीं पोपटलाल जी, ये जादू नहीं है, ये तो साइंस है। और मैं लव स्पेशलिस्ट हूँ। एक्चुअली ये रत्नों के रंग बदलने का मतलब निकालती हूँ और उसके ऊपर से पति पत्नी के प्यार का विश्लेषण करती हूँ। ओह, फिर तो आपके रत्न रोज गुलाबी होते होंगे। काश आपके दिल में जितना प्यार है उतना इस जमाने में होता। इरशाद इरशाद। अब नहीं नहीं, मैं शायरी नहीं कर रही हूँ, मैं तो हकीकत बयां कर रही हूँ। मेरे रत्न रोज गुलाबी नहीं काले होते हैं। काले? हाँ, अगर किसी के पति ने ये लॉकेट अपने गले में पहना और इसका रंग बदलकर काला हो गया तो इसका मतलब है कि उसके पति का चक्कर कहीं बाहर चल रहा है। बोलो, कैसी दुनिया है नहीं रत्नावली जी। पत्नी के साथ बेवफाई करते हैं ऐसे लोगों की शादियां हो जाती है, लेकिन मेरे जैसे भले आदमी की शादी नहीं होती। ओफो, डोंट वरी पोपटलाल जी, आपकी शादी भी होगी और बहुत जल्द होगी। थैंक यू। वो बबीता जी इसी विंग में रहती है, ये उन्हीं की बालकनी है। अच्छा, आप अपनी दोस्त से मिलिए और ढेर सारी बातें कीजिए। मुझे वो बाहर की दुकान है ना, वहाँ से थोड़ा सामान लेना है। थैंक यू, इट वाज नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। और आपने वो बात कही ना रत्नावली जी कि मेरे प्यार की तीव्रता देखकर कुदरत खुद मेरी शादी करवाने के लिए मजबूर हो जाएगी, ये बात सुनकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। और देखिएगा मेरी बात जरूर सच होगी पोपटलाल जी। थैंक यू रत्नावली जी। बाय, टेक केयर। बाय। उलाला उलाला। रत्नावली अभी तक आई नहीं, बहुत लेट हो गया नहीं? अरे हाँ, और कितना इंतजार करना है? हाँ, ये हमारे भिड़े बहन है ना, वो सिर्फ भिड़े भाई का ही इंतजार कर सकते हैं। हाँ। ये क्या कुछ भी? अरे क्या कुछ भी क्या? बताइए, जब भिड़े भाई बाहर जाते हैं तो बालकनी में बार बार आके उनका इंतजार कौन करता है? दया भाभी। देखो कितने सर हो गए, पानी हो गए। देखो, इसे कहते हैं प्यार, मोहब्बत, इश्क वाला लव। याला म्हणतात प्रेम. लाया बाकी हो मराठी माणूस. हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे लेट हो गया। और फिर वो तुम्हारी सोसाइटी के पत्रकार पोपटलाल जी मिल गए नीचे। अरे बाप रे, पोपट भाऊजी. उन्होंने तुम्हें प्रपोज तो नहीं किया है ना? कहले उनकी शादी नहीं हो रही, तो कोई भी खूबसूरत लड़की को देखते हैं ना तो प्रपोज कर देते हैं। ना ना, इट्स ओके, ही इज अ स्वीट मैन। अच्छे हैं, अच्छे तो है. चलो मैं तुम्हें अपने गोकुल धाम के फ्रेंड्स को मिलवाती हूँ। ये है रत्नावली ऑफ कोर्स। हेलो। ये है रोशन भाभी। सब्जी। केम छो रोशन भाभी, मजामा? ઓહો, તમને પારસી આવડે છે? તમે પારસી છો?
नहीं, मैं पारसी नहीं हूँ रोशन भाभी, मेरी काफी फ्रेंड्स पारसी हैं। सॉरी सॉरी। और ये है कोमल भाभी। हेलो। हमने सुना है कि आप भी मिस्टर आती के साथ रह के आधी डॉक्टर तो बन गई हैं। तो कम ऑन, वैसे भी घर में एक डॉक्टर हो वो ही काफी है। अगर ज्यादा डॉक्टर हो तो पता कैसे चलेगा कि घर है या हॉस्पिटल। गुड वन। थैंक यू। और ये है हमारी माधवी भाभी। अचार पापड़ की स्पेशलिस्ट, राइट? भैया नाइस टू मीट यू। सेम हियर। और ये है हमारी अंजलि भाभी। नमस्ते। डाइट फूड की एक्सपर्ट। आई मीन एक्सपर्ट नहीं, बस थोड़ा बहुत पता है, थोड़े बहुत घरेलू नुस्खे जानती हूँ। Oh come on, don't be modest. आप मुझे भी थोड़ी सी डाइट की टिप्स दीजिए ना। श्योर, एनी टाइम। वो एक्चुअली मुझे मीठा और चटपटा खाने की बहुत आदत है, तो इसी चक्करों में वेट पुट ऑन कर लेती हूँ, तो डाइट करना पड़ता है। मैं डाइट की टिप्स आपको कभी भी दे सकती हूँ, लेकिन आपको देख के किसी भी एंगल से लगता नहीं कि आपको वजन कम करने की जरूरत है। ओ लाला। क्या लाने को बोला इन्होंने? नहीं कुछ नहीं। बबीता जी अभी इन्होंने कहा ना ओ लाला। नहीं वो दया भाभी, ये रत्ना का फेवरेट एक्सप्रेशन है। मतलब वो क्या कहते हैं, कौन सा कलाम? तकिया कलाम। राइट, तो ये रत्ना का तकिया कलाम है। ओ लाला। ओ लाला। ओ लाला। तो बबीता, इससे पहले तुम गेस करो, मैं बता देती हूँ कि ये है गोकुल धाम की गरबा क्वीन और मास्टर शेफ, राइट? थैंक यू। राइट, चलो अभी हम लोग बैठ के बातें करते हैं, ठीक है? वैसे बबीता जी ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन सच को मुझे ना थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया है। अरे दया भाभी, आपने हमको भी ज्यादा समझ में नहीं आया। हाँ, करेक्ट। हाँ मतलब बबीता जी ने बताया कि आप रत्नों की एक्सपर्ट हैं, लोगों के मन के भाव जान लेती हैं, लेकिन आप जरा हमें डिटेल में बताइए ना। हाँ मैं आपको बताने से पहले दिखा देती हूँ। क्या बात है। जल्दी बताइए, जल्दी। कितनी मस्त है ना? भाई। ब्यूटीफुल। एक्चुअली ये सब अलग अलग रत्न हैं और हमारे जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने इन्हें ढूंढ निकाला था। कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो आप पर प्रभाव होने वाले ग्रहों से निकलने वाली किरणों को आकर्षित करके आपके शरीर तक पहुंचाते हैं। ऐसे रत्नों के बारे में मैंने भी सुना है, जैसे कि चंद्र के लिए मोती, फिर बुध के लिए पन्ना, शुक्र के लिए हीरा। Exactly. लेकिन ये जो रत्न है ये थोड़े से अलग है। इनके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके पति के मन में आपके लिए कितना प्यार है। अरे वो कैसे? ये रत्न किसी के मन के भाव कैसे समझ सकता है? देखिए, जब हम टेंशन या स्ट्रेस में होते हैं तो हमें पसीना आता है, हमारा शरीर गर्म हो जाता है, और जब हम किसी प्रिय व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। यानी कि हमारे मन में जो होता है उसका प्रभाव किसी ना किसी तरीके से हमारे शरीर पर जरूर पड़ता है। ये जो रत्न आपके सामने है, शरीर के संपर्क में आकर मन के विचारों की ऊर्जा को भांपकर रंग बदलते हैं। रत्ना रंग बदल देते हैं? अमेजिंग। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, लव एक्सपर्ट रत्नावली गोकुल धाम में आ चुकी है और पोपटलाल को अपना कमाल भी दिखा चुकी है। रत्नावली के पास इस रंग बदलती दुनिया में है रंग बदलते रत्न। बिल्कुल ठीक सुना आपने, रंग बदलते रत्न। इनके जरिए वो पति पत्नी के बीच के प्यार की परीक्षा लेने वाली है। किस तरह? ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप सोमवार को देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस अभी इस वक्त इतना जान लीजिए, रत्नावली और उसके रत्न दोनों ही बड़े दिलचस्प हैं और हम पर यानी कि गोकुल धाम के पतियों पे एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। अभी मुसीबत क्या होगी ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.